फिगर बनता है 3 लाइन सेगमेंट से, जो एक क्लोज्ड फिगर बनता है उसको आप बोलते हो ट्राइंगल। इंट्रोडक्शन आज की ये introduction of this chapter. So listen very carefully. So chapter number 7 triangle introduction part. तो इसमें अपने पढ़ेंगे सबसे पहले ट्राइंगल। तो 3 साइड से या 3 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर अपने पास बनता है, इट्स कॉल्ड ट्राइंगल। ये आपकी मैंने एक मेमोरी रिकॉल कर दी है, जिससे आपको पता लग गया ट्राइंगल क्या होता है। अभी अपने बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पे। किस पे? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के टाइप्स देखो, सिंपल सी बात है, ट्राइंगल्स के जो टाइप्स हैं वो 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट जो है इसमें साइड बेस्ड, एंड सेकंड जो है, या अकॉर्डिंग टू साइड्स लिख देना, अकॉर्डिंग टू साइड्स की साइड के अकॉर्डिंग कितने, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड जो मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कि एंगल्स के बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं। साइड्स के बेसिस 3 टाइप्स के होते हैं, आप सभी को अच्छी तरह पता है। आइसोस्केलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। तो अभी मैं सभी को 1 बाय 1 आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। तो सिर्फ इतना सा पार्ट था जो मैंने आपको भी बताया। तो मैं नंबर सबसे पहले फर्स्ट पे बात करूंगा, किस पे? जो मेरा है क्या, अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। अभी सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। नंबर 1 जो इसमें आता है, सबसे पहले मैं लिखता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी आप सभी को ये चीज पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है। सो जिसकी ऑल साइड्स, दैट मींस ट्राइंगल है तो 3 साइड ही होती हैं। तो मैंने कोई भी ABCD ट्राइंगल लिखा एंड 3 साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इसकी मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, सो इसकी भी 10 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी 10 सेंटीमीटर होगी। अभी उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर या AB लिख सकते हो। B नंबर पे बात करता हूं आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स अपोजिट, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। वो 2 साइड्स कोई भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, नेम राइट किया ABC। इसमें मैं कोई भी 2 साइड्स, एनीवन, आप कोई भी मतलब 2 साइड्स ले सकते हो। ये AC और AB ले सकते हो, मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी आपकी, 2 अपोजिट साइड्स। एंड उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इसको बोला जाता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। सो थर्ड जो आपका बचता है वो आता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। अभी स्केलन ट्राइंगल कौन सा होता है? सिंपल सी बात है, स्केलन ट्राइंगल वो होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। सारी की सारी साइड क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं। इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं क्योंकि यहां स्पेस कम है। तो स्केलन का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा कि जिसमें आपको लगेगा ये साइड जो आपको दिख रही है यहां ABC, तीनों में से कोई भी साइड्स क्या है? इक्वल नहीं है। उसको बोला जाता है स्केलन ट्राइंगल। तो सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी जो साइड्स के अकॉर्डिंग थी। फर्स्ट इज इक्विलेटरल, सेकंड इज आइसोस्केलस, थर्ड इज स्केलन ट्राइंगल। तो यहाँ तीनों की लेंथ में क्या होगी? ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है एंड ये 10 सेंटीमीटर। तो 3 साइड्स इक्वल इक्विलेटरल एंड 2 साइड्स इक्वल आइसोस्केलस एंड 3 साइड्स अनइक्वल, तो स्केलन ट्राइंगल। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताऊंगा मैं आपको अकॉर्डिंग टू एंगल।
ओके, नेक्स्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अभी एंगल्स के अकॉर्डिंग भी ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास अक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अभी एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका वन एंगल नहीं, ऑल एंगल्स क्या होंगे? जिसके 90 से लेस देन होंगे। तो ऑल एंगल्स 90 से लेस देन, दैट मींस आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसके ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 60-60 के होते हैं। तो उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेम राइट कर सकते हो, ए बी एंड सी। ओके, एंड उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल क्या होगा? 90 से अबव होगा। अब वन एंगल 90 से अबव होगा, दैट मींस आपको पता है ऐसे बनाएंगे तो 90 का बनता है। तो 90 से अगर अबव बनाना है तो इस एंगल को राइट हैंड साइड में और अपने को ऐसे लेके जाना पड़ेगा। तो आप ये वाला एंगल दे सकते हो, 90 से अबव है, तो ऐसे ट्राइंगल को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसका वन एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। मतलब एक एंगल मोर देन 180 होता है। सपोज ये 120 हो जाता है, तो 190 से अबव जो एंगल होगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। एंड एक अगर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा तो उसको अपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। एंड थर्ड जो मेरे पास यहां आता है थर्ड नंबर पे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें ओनली फॉर वन एंगल इज अ राइट एंगल, दैट मींस 90 का अगर एक एंगल उसमें बनता है तो उसको बोला जाता है राइट एंगल। सॉरी, इसको मैं इधर बना देता हूं कि आपको यहां नजर नहीं आ रहा। इस साइड में बना देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम, नहीं तो इस साइड बना देता हूं। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैं बना रहा हूं थर्ड यानी सी पार्ट का या थर्ड पार्ट का डायग्राम यहां बना रहा हूं। तो राइट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 का बनता है। तो सपोज ये ए बी सी। एक और चीज यहां ध्यान रखना कि जो राइट एंगल है जस्ट उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, जिसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। और ये वाली जो होती है बेस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ऑब्ट्यूज में भी आप देख सकते हो कि ये सामने वाली साइड सबसे बड़ी है, यहां भी देख सकते हो सामने वाली साइड सबसे बड़ी है। तो ये मैंने आपको बताए अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो प्लीज आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक। ट्राइंगल्स कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने टॉपिक लिखा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? कि जब दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसा सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है। अब इस मार्कर के जस्ट बैक साइड मैंने दूसरा मार्कर रख लिया। क्या आपको बैक साइड वाला मार्कर नहीं नजर आ रहा? तो दैट मींस आप इसको बोलोगे कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं। मतलब जो शेप्स एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसी होती हैं, इक्वल होता है, इक्वल एरिया होता है उनका, एंड उन दोनों एक दूसरे को क्या कर लेती हैं? कवर कर लेती हैं। तो उन शेप्स को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट शेप्स। एंड यहां अपने डिस्कस करेंगे ट्राइंगल पे। फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी। तो आप यहां लिखोगे ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है। फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लो आप, ये भी 5 सेंटीमीटर की सपोज कर लो। एंड अदर ट्राइंगल जो मेरे पास होगा उसमें क्या है? पी क्यू आर। ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 8 सेंटीमीटर की है। तो दैट मीन्स
ये दोनों ट्राइंगल की जो मेजरमेंट्स हैं, ऑल मेजरमेंट्स हैं वो है सेम, एंड सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। मतलब एक शेप को उठा के दूसरी शेप के जब ऊपर रख दूंगा मैं, तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे एंड बैक साइड वाली शेप नहीं नजर आएगी। दैट मीन्स इस टाइप की शेप्स को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। अभी ये एंगल बेस्ड भी हो सकते हैं, अगर एंगल इक्वल है तो भी तो अपने इक्वल होगा। साइड बेस्ड भी हो सकते हैं। एंगल बेस्ड में ऐसे देखो, नॉर्मली मैं बोल दूं आपको कि ये 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो दूसरा ट्राइंगल आप लोगे, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे को कवर करेंगे। अभी रूल्स पढ़ेंगे तो वहां ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो सिर्फ मैंने अभी आपको इतना बताया कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सीधा सा एक अपनों ने कंसेप्ट समझा क्या, कि जो अपने क्या करते हैं, एक दूसरी शेप को कवर करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपने कॉन्ग्रुएंट। एंड मेनली अपना टॉपिक भी इस एक्सरसाइज के अंदर यही चलेगा, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। तो आपको इतनी सी बात समझ में आई है, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो अपना है सीपीसीटी। अभी बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, कॉन्ग्रुएंट का साइन बना के बता देता हूं बेटा मैं आपको, कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इसको इस टाइप से शो करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको सीपीसीटी क्या होती है। सीपीसीटी, सीपीसीटी, बहुत से बच्चों को सीपीसीटी नहीं पता होती। एक्चुअल में ये क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, सॉरी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फुल फॉर्म इसकी ये होती है सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, की जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जैसे ये मैंने ऊपर एग्जांपल लिख रखा है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो ऑल मेजरमेंट्स है इक्वल हैं। तो देखो, एक जो ट्राइंगल होता है उसके 6 पार्ट्स होते हैं, अगर आपको पता हो तो क्या होते हैं, 3 तो उसकी साइड्स होती हैं, जैसे ये 3 साइड्स होगी, ये साइड होगी, ये साइड होगी, एंड 3 उसके एंगल्स होते हैं। तो 3 साइड्स अगर इक्वल आ जाती है ना तो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। एंड सीपीसीटी क्या होती है, कि जब अपने पास देखो यहां क्या आया, कि जो इसकी ऑल मेजरमेंट्स थी वो इक्वल आ गई, जिससे अपने को पता लगा कि ये दोनों ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल होगा। तो आप लिख दोगे एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हैं तो इनको लिखा जाता है बाय सीपीसीटी। अभी सीपीसीटी का मतलब आपको पता लग गया कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आफ्टर दैट उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो वो बाय सीपीसीटी से इक्वल होते हैं। दैट मींस कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। के देता हूं, नंबर 1 पे जो रूल है वो है SAS। सेकंड जो मैं आपको लिख रहा हूं यहां वो है SSS। थर्ड जो मैं यहां लिख रहा हूं वो है ASA। फोर्थ नंबर पे जो यहां मैं लिख रहा हूं वो है AAS। एंड फिफ्थ नंबर पे लास्ट रूल जो इसका है वो है RHS। ये 5 रूल हैं जो अपनों ने यहां पढ़ने हैं। तो फिफ्थ रूल मैं इधर इस साइड लिख देता हूं बेटा। तो रूल नंबर जो फिफ्थ है वो है RHS। ये 5 रूल्स आपको यहां स्टडी करने। अभी आपको पता है कि SAS का मतलब क्या, S से मीन्स पड़ता है किसका, साइड का। S क्या है, S मैं यहां लिख देता हूं, स्टार लगा के यहां लिख देता हूं। S का मतलब क्या है, S इक्वल्स टू है साइड। एंड A का मतलब क्या है, एंगल। तो मतलब सीधी सी बात है, इससे इतनी सी बात क्लियर हो रही है कि ये रूल कब फॉलो होगा, जब
टू ट्राइंगल, मैंने कोई भी दो ट्राइंगल ले लिए, ओके, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल तो मैंने यहां से लिख लिया, ये ABC लिख लिया, और दूसरा ट्राइंगल मैंने यहां से बना लिया PQR। अभी इसमें एसएस कब फॉलो होगा? जब सपोज करो कि ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो दैट मीन्स टू साइड्स होगी। अभी टू साइड के बिटवीन क्या चाहिए मेरे को? एंगल। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा तो तब रूल फॉलो होता है एसएस। मतलब जो टू साइड्स इक्वल है उनके बिटवीन बनने वाला एंगल भी अगर इक्वल होगा तो वहां रूल जो फॉलो होता है वो एसएस रूल फॉलो होता है। अभी ऐसे ही एसएसएस में है, तो एसएसएस में भी आप वही टू ट्राइंगल्स बनाओगे। एनीवन कोई भी टू ट्राइंगल्स बना लेना, ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल जो आप बनाओगे वो आएगा PQR। तो अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है? इक्वल है, तो दैट मीन्स एसएस रूल लगेगा जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी तीनों की तीनों। अभी उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको मैं, थर्ड था अपना ASA, एंड फोर्थ इधर ही कर दूंगा बेटा मैं, फोर्थ भी, फोर्थ जो मेरा है वो है AAS, ओके, और जो फिफ्थ मेरा है वो था RHS। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखो भी ध्यान देना, जो मेनली रूल्स बता रहा हूं आपको सारे, तो अभी आपको टू रूल समझ में आ गया। अब एंगल साइड एंगल कब फॉलो होगा? जब कोई भी टू ट्राइंगल बने हुए हैं आपके पास, कोई भी दो ट्राइंगल जब आप बनाओगे एंड उसके अंदर क्या होगा, उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सपोज ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो उनके बिटवीन जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल होगी तो वहां रूल लगता है ASA। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या है, अभी ध्यान देना, नेक्स्ट मतलब जो मेरा रूल है कौन सा? ASA। मतलब ASA का मतलब क्या हुआ? एंगल एंगल साइड, मतलब टू एंगल इक्वल होने चाहिए एंड उसके बाद में क्या है आपके पास? एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अब एंगल एंगल साइड कब फॉलो होगा? जब आप कोई भी ट्राइंगल ले लेते हो, कोई भी टू आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब इसके कोई भी टू एंगल इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। थर्ड तीनों में से कोई भी साइड इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली साइड इक्वल हो जाती है तो रूल होगा एंगल एंगल साइड, ओके, एंगल एंगल साइड, मतलब ये वाली साइड भी इक्वल हो सकती हैं, ओके, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली ही इक्वल होगी, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, तो रूल लगता है एंगल एंगल साइड। अभी RHS भी आपको अच्छी तरह पता है, R का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल, और H का मतलब अभी मैंने बताया था हाइपोटेनियस, और S का मतलब आपको पता है एक साइड। तो मतलब जब आप टू ट्राइंगल लोगे, बट कंडीशन क्या है? वो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, उनमें एक एंगल 90 का बनना चाहिए, उनमें एक एंगल 90 का, तो एक एंगल इक्वल होना चाहिए 90 का जो राइट एंगल बनता है, एक उनकी हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, एंड उसके बाद में या तो ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए या ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, तब आप रूल कौन सा फॉलो करोगे? RHS रूल फॉलो करोगे। तो इतना सा ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर किसी को भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है, तो अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।